प्राची एक गरीब लड़की थी। उसके पिता एक कपड़े की दुकान पर काम करते थे और माँ दूसरों के घरों में चौका बर्तन किया करती थी। प्राची अपने माँ बाप की इकलौती लड़की थी। उसके माँ बाप ने उसे बड़े लाड प्यार से पाला था। वे चाहते थे कि प्राची पढ़ लिख कर बड़ी आदमी बने, जिससे उसके सिर से गरीबी का कलंक मिट जाए। प्राची ने जब 10वीं का इम्तिहान पास किया तो उसके माँ बाप बहुत खुश हुए। उन्होंने कस्बे के एक इंटर कॉलेज में उसका नाम लिखवा दिया। इंटर कॉलेज उसके घर से थोड़ी ही दूरी पर था, इसलिए उसके माँ बाप ने किसी तरह पैसों का जुगाड़ करके उसे एक पुरानी साइकिल भी दिला दिया, जिससे प्राची को स्कूल जाने में परेशानी ना हो। प्राची जब साइकिल पर बैठकर स्कूल जाती तो उसे लगता जैसे वह आसमान में उड़ रही है। यह उसका पुराना सपना था जो उसके माँ बाप की वजह से पूरा हुआ था, इसलिए वह रोज समय से स्कूल पहुंचती और मन लगाकर पढ़ाई करती थी। लेकिन एक दिन प्राची की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। दोपहर का समय था। स्कूल से छुट्टी होने पर उसने अपनी साइकिल ली और घर की ओर चल पड़ी। लेकिन अभी वह थोड़ी ही दूर ही पहुंची थी कि पीछे से आती एक बाइक उसके बगल से गुजरी। बाइक को जो लड़का चला रहा था वह उसका हम उम्र ही था। लड़के ने थोड़ा आगे जाकर अपनी बाइक रोक दी और प्राची को रुकने का इशारा किया। प्राची उस लड़के को अक्सर रास्ते में देखा करती थी। जब भी वह स्कूल आती और स्कूल से जाती तो वह लड़का उस सड़क के किनारे खड़ा होकर उसे निहारता रहता था। शुरू में उसे देखकर प्राची को बहुत गुस्सा आता था, लेकिन धीरे धीरे वह उसे अच्छे लगने लगे थे। इस तरह से रास्ते में रोके जाने से प्राची घबरा सी गई थी। पहले उसका मन हुआ कि वह साइकिल आगे बढ़ा दे, लेकिन फिर न जाने क्या सोचकर उसने अपनी साइकिल में ब्रेक लगा दिया। वह लड़का प्राची के पास आ गया और धीरे से बोला, मेरा नाम ऋत्विक है। मैं रोज आपको स्कूल जाते हुए देखता हूँ। अगर आप बुरा न माने तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। प्राची ने कहा, क्या? सिर्फ इतना ही निकाला। ऋत्विक ने अपनी शर्ट की जेब से गुलाब की कली निकालकर उसके हाथ में रख दी और उसकी मुट्ठी बंद करते हुए बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उठते बैठते सोते जागते हर समय बस तुम्हारे बारे में सोचा करता हूँ। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। प्राची और भी बहुत कुछ कहना चाहता था। ऋत्विक ने उसके होठों पर हाथ रख के चुप करा दिया। तो आपको मेरा प्यार कबूल है? उसे लड़के ने प्राची की आंखों में आंखें डालकर पूछा। प्राची शर्मा गई। उसने चुपचाप हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और साइकिल पर बैठकर तेज तेज पैडल चलाती हुई अपने घर को चली गई। इस तरह प्राची और ऋत्विक में बातचीत की शुरुआत हो गई। ऋत्विक रोज उसके लिए कोई ना कोई गिफ्ट लाता और उसके लिए जीने मरने की कस्में खाता। उसकी बातें सुनकर प्राची दीवानी हो जाती और सपनों की दुनिया में खो जाती। एक दिन ऋत्विक ने प्राची से कहीं घूमने चलने का आग्रह किया। पहले तो प्राची ने हल्का सा नानुकुर किया, लेकिन फिर वह तैयार हो गई। उस दिन प्राची बहुत ही खुश थी। वह तय समय पर उस जगह पहुंच गई जहां पर ऋत्विक ने उससे मिलने के लिए कहा था। ऋत्विक ने प्राची की साइकिल को एक दोस्त की दुकान पर खड़ी कर दी और प्राची को बाइक पर बैठा कर चल पड़ा। ऋत्विक ने प्राची को लेकर नदी के पास पहुंचा। वहां पर उसने अपनी बाइक खड़ी कर दी और दोनों लोग घास पर बैठकर बातें करने लगे। ऋत्विक ने प्राची से एक दो बात की, फिर वह उसके करीब आ गया और उसके चेहरे से खेलने लगा। धीरे धीरे प्राची पर एक नशा सा छाता चला गया। शायद वह ऋत्विक की मन की बात समझ नहीं पाई, इसलिए उसने अपने आप को ऋत्विक के हवाले कर दिया। दोनों लोग एक दूसरे के प्यार में खो गए और दो जिस्म एक जान हो गए। अभी वो दोनों ठीक से नॉर्मल भी नहीं हो पाए थे कि तभी न जाने कहां से वहां पर 3 लड़के आ गए। उन्होंने देखकर प्राची हक्का बक्का रह गई। जल्दी जल्दी अपने कपड़े सही करने लगी। यह देखकर एक लड़के ने उसका हाथ पकड़ लिया और घास पर घसीटता हुआ बोला, इतनी भी क्या जल्दी है रानी? हम भी तो तुम्हारे दीवाने हैं। थोड़ा हम के कातर दृष्टि ने ऋत्विक की ओर देखा, पर वह प्राची की मदद करने के बजाय हंस रहा था। यह देखकर प्राची का हृदय चित्कार कर उठा, यानी कि यह सब ऋत्विक की एक सोची समझी चाल थी। प्राची आगे कुछ सोच ही नहीं पाई, क्योंकि वे तीनों लड़के उसके ऊपर भूखे भेड़िए की तरह टूट पड़े। प्राची मदद के लिए चिल्लाती रही और वे उसे नोचते खरोचते रहे। कुछ ही पलों में प्राची की सहन शक्ति ने जवाब दे दिया और वह बेहोश हो गई। लगभग 1 घंटे बाद प्राची को होश आया। वे तीनों लड़के और ऋत्विक वहां से जा चुके थे।
दर्द की वजह से उसके शरीर की प्रत्येक नस फट रही थी। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाया हुआ था। उसके सारे सपने ध्वस्त हो चुके थे। उसे अपना जीवन समाप्त होता हुआ नजर आ रहा था। प्राची सोचती रही कि क्यों मैंने ऋत्विक की बातों पर विश्वास किया, क्यों मैं उसके बातों साथ बस्ती में इतना दूर यहाँ पर आई। अब मैं क्या मुंह लेकर जाऊंगी अपने घर, अपने माँ बाप को क्या बताऊंगी। मेरा ये हाल देखकर वो जीते जी मर जाएंगे। प्राची के शरीर में बिल्कुल भी शक्ति नहीं थी। वह किसी तरह घसीटती हुई नदी के किनारे पहुंची। नदी का पानी कलकल रहता हुआ तेजी से बह रहा था। प्राची ने एक बार फिर अपने गरीब माँ बाप के बारे में सोचा, लेकिन साथ ही ऋत्विक का चेहरा भी उसकी आंखों के सामने आ गया और उसके आगे क्रोध का खीज और घिन के मिले जुले भाव से उसका शरीर कांपने लगा। प्राची ने अपने दांत को किटकिटाया, अपने शरीर की बची खुशी ताकत इकट्ठा की और धीरे से खड़ी हुई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, हाथों को जोड़कर मन ही मन अपने माता पिता से माफ़ी मांगी और फिर नदी में छलांग लगा दी। अगले ही पल प्राची नदी में डूबने उतरने लगी, लेकिन अब न तो वह किसी को अपनी जान बचाने के लिए पुकार रही थी और न ही बचने के लिए संघर्ष कर रही थी। उसका मन अब भी अपने बेवफा प्रेमी के बारे में सोच रहा था। वह सोच रही थी कि क्यों मैंने उसकी बातों पर इतना एतबार कर लिया, क्यों मैंने उससे अंधा प्यार किया, क्योंकि उसकी नीयत को समझ नहीं पाई। अगर ऐसा ही है, ऐसा कर पाती तो शायद फिर वह नदी की गहराइयों में डूबती चली गई। तो दोस्तों, किसी से प्यार करना, किसी पर एतबार करना बुरी बात नहीं है, लेकिन अपने भीतर जज्बातों को पहचानने की क्षमता रखिए। किसी की बातों पर एतबार करने से पहले उसे एक बार जरूर परखिए। किसी को अपना तन मन सौंपने से पहले उसके परिणामों के बारे में भी जरूर सोचिए, नहीं तो आप भी प्राची की तरह धोखा खा सकते हैं, आप भी उसकी तरह ठगे जा सकते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और हमारी कहानियों को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही कहानियों के लिए हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।